राजा विक्रम ने घने जंगल में बेताल को कंधे पर उठाया और चुपचाप चल पड़े। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ एक कहानी शुरू की। राजन, सुनो एक विचित्र कथा, पर याद रहे, कथा के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उसका उत्तर जानते हुए भी मौन रहोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहां की राजकुमारी पद्मावती बुद्धिमान और रूपवती थीं। उसने घोषणा की थी वह स्वयंवर करेगी और उसी से विवाह करेगी जो सबसे योग्य होगा। शहर के कोने कोने में स्वयंवर की खबर फैल गई। दूर दूर से राजा, युवराज और ब्राह्मण उसमें भाग लेने आए। उन्हीं में आए 3 ब्राह्मण युवक, विद्वान, संयमी और शांत स्वभाव वाले। राजकुमारी ने उन तीनों को देखा और मन ही मन तीनों को पसंद करने लगी। ये तीनों कितने ज्ञानी और शांत लगते हैं। कौन सबसे योग्य है? अचानक एक दिन राजकुमारी पद्मावती अचेत होकर गिर पड़ी। वैद्य और विद्वान बुलाए गए, पर कोई समाधान नहीं मिला। नगर में शोक छा गया। तीनों ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने प्रण लिया वे अपने अपने तरीकों से राजकुमारी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। मैं कठिन तप करूंगा, शायद भगवान मेरी प्रार्थना सुन लें। शास्त्रों में लिखा है, जीवन को फिर से जगाने का रहस्य मंत्रों में छुपा है। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक ये जागेंगी मैं यहीं रहूंगा। 2 ब्राह्मण अपने संकल्पों को पूरा करने निकल पड़े। एक हिमालय की ओर तपस्या करने चला गया। दूसरा घने जंगल में जाकर मंत्रों और वेदों का अध्ययन करने लगा। तीसरा ब्राह्मण वहीं महल में रुका रहा, राजकुमारी की सेवा और देखभाल करता रहा, अपने संकल्प और निष्ठा के साथ। कई वर्षों बाद वे दोनों ब्राह्मण शांतिपुर लौटे। एक जो तपस्या में लीन था और दूसरा जिसने वर्षों तक वेदों और मंत्रों का अभ्यास किया। महल पहुंचते ही उन्होंने देखा, तीसरा ब्राह्मण आज भी राजकुमारी के पास बैठा, उसकी सेवा में निष्ठा से लगा हुआ था। तीनों ने मिलकर पूजा, मंत्र जाप और सेवा की, और फिर हुआ चमत्कार। राजकुमारी ने आंखें खोलीं। ये कौन? तुम लोग? अब प्रश्न यह था, राजकुमारी किसकी है? किस ब्राह्मण को उसका साथी कहा जाए? मैंने वर्षों तक तप किया, मेरी भक्ति के कारण वह जीवित हुई। मंत्र मैंने बोले, वेदों से मैंने जीवन लौटाया। मैंने उसकी सेवा की, उसकी रक्षा की जब वह सबसे असहाय थी। तो बताओ राजन, तीनों ब्राह्मणों में से कौन सबसे योग्य है राजकुमारी पद्मावती का जीवन साथी बनने के लिए? सोचो, पर बोलो मत। यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट होगा। तीनों ने अपना कर्तव्य निभाया, पर सबसे योग्य वह ब्राह्मण है जिसने वर्षों तक राजकुमारी की सेवा और रक्षा की। उसने त्याग, धैर्य और निष्ठा दिखाई, बिना किसी अपेक्षा के। यही सच्चा प्रेम और योग्यता है। राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अब मैं उड़ चला। बेताल फिर से उड़ गया और उसी पुराने पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया, और राजा विक्रम एक बार फिर चुपचाप उसकी ओर बढ़ चले।